अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता जुमाअतुल मुबारक में परेशानियाँ क्यों आती हैं इस हवाले से गुफ्तगू की गई थी कि जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को हर वक़्त हासिल करता रहता है और वो अपने मुआशरे में लोगों से गिले शिकवे करता है कि फ़लाने मेरे हुकूक अदा नहीं करते, फ़लाने हुकूक अदा नहीं करते, उसके नतीजे में हसद पैदा होता है और आदमी दूसरों से नाला होता है, शिकायत करता नज़र आता है और दूसरों से उम्मीद रखता है। और ज़ाहिरी बात है कि जब बंदा अल्लाह को छोड़कर लोगों से उम्मीद रखे तो फिर आजमाइशें और परेशानियां इसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। और बहुत से ऐसे असबाब को बयान किया गया था कि वो सबब क्या हैं कि जिनकी वजह से ये परेशानियां आ जाती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ कुरान और सुन्नत से एराज़ करना था और दूसरी चीज़ शरई अहकाम में अपनी मर्ज़ी करना था। और ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जब बंदा अल्लाह को नाराज़ करे, अल्लाह के रसूल को नाराज़ करे, तो ये चीज़ ज़रिए बनती है परेशानी और मुसीबत आने की। तो कुरान पाक में भी बेशुमार आयात हैं कि आज के जुमाअतुल मुबारक में उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि आजमाइश पर सब्र करना चाहिए। एक तो बात यह है कि मुसीबत परेशानी आ गई और वो असबाब भी बयान कर दिए गए कि जिस सबब की वजह से परेशानी आ सकती है। अब बात यह है कि क्योंकि आदमी मुआशरे में रहता है, उसको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब परेशानी आ गई, अब इन मसाइब और परेशानी पर सब्र किस तरीके से किया जा सकता है, उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। याद रखिए, सब्र के जब लफ्ज़ सुनने को मिलता है तो सब्र का लुग़वी माना क्या है कि अपने आप को रोकने के हैं, ठहरने के हैं, या आम फहम अल्फाज में देखें तो बर्दाश्त करने के हैं। जिस तरह हमें कभी अपने दोस्त की तरफ से कोई परेशानी आती है, कभी घर वालों की तरफ से कोई परेशानी आती है, कोई गुस्सा कर रहा होता है, तो ये कहा जाता है कि आप बर्दाश्त करें। जब आप बर्दाश्त करेंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसी बर्दाश्त को अरबी में और कुरान पाक में सब्र कहते हैं। और याद रखिए, इस्लाही माने में ये है कि नफ्स को इस चीज़ से रोकना कि जिस चीज़ का शरअ और अक्ल तकाजा करती है। शरीयत ने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, ये शरअ तकाजा करती है। और अक्ल भी इस बात का तकाजा करती है कि जब आप सारे बंदों के हुकूक अदा करेंगे कि जिनके हुकूक आपसे मुताल्लिक हैं, या आपके हुकूक उनके मुताल्लिक हैं, जब आप इनके हुकूक को अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी। फिर ये परेशान नहीं होगा, फिर इसको किसी से गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को इसने अपने साथ ले लिए है। फिर ये किसी से उम्मीद नहीं रखेगा। एक आदमी को किसी ने पूछा कि सुकून किसको कहते हैं, सुकून कब आता है, दोनों चीज़। उन्होंने कहा कि सुकून आदमी का कब ख़राब होता है, जब ख़तरात मुतवज्जे होते रहते हैं। एक आदमी है, उसको कभी भी पता है कि यार मुझे बीमारी लग सकती है, कभी भी बीमार हो सकता हूँ, कभी भी परेशानी आ सकती है। जब लवाह जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़तरात इसकी तरफ मुतवज्जे होते रहें, उस वक़्त तक सुकून नहीं है। कहा कि जब आपको मरज़ुल मौत नज़र आए और मौत का वक़्त करीब हो, तब इसकी बेहतरीन सुकून की जगह कहा जाता है ना कि यार ये मैयत कितने सुकून में है। क्या मतलब, अब इसको कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब वो जो सबसे बड़ी सुकून की चीज़ थी वो मौत है, वो इसको अब आ गई। अब अगर इसने अल्लाह को राज़ी किया होगा, अल्लाह के रसूल की इताअत की होगी, तो फिर वो वाक़ियतन हकीकत हमेशा को सुकून होगा।
तो इसलिए हमारी जो बॉडी है उसमें कभी भी ये हो सकता है कि मैं बीमार भी हो सकता हूँ, परेशानी भी आ सकती है, किसी की तरफ से मुसीबत भी आ सकती है, मेरे माल का भी नुकसान हो सकता है। ये ख़तरात हैं। इससे पता चला कि ज़िंदगी में अगर आदमी ये चाहता है कि मैं अल्लाह को भी नाराज़ कर दूँ, अल्लाह के रसूल की इताअत ना करूँ, फिर मुझे सुकून मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अज़ीज़न मोहतरम, सब्र की आम तौर पे 2 किस्मों को बयान किया जाता है। पहले सब्र की किस्म ये है कि बदनी सब्र। क्या मतलब? आप कोई मुशक्क़त उठा रहे हैं, कोई बदनी एतबार से आपको कुर्बानी करनी पड़ रही है, उसके बदले में आप सब्र कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। आपको जिस्मानी अज़ियत होती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो फरमाया कि जब बीमारी जिस्म से मुताल्लिक हो और उस पर सब्र हो तो इसको बदनी सब्र कहा जाता है। और दूसरी किस्म का सब्र क्या होता है कि याद रखिए, हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बड़ी तरतीब के साथ गुजारता है, उसकी ख्वाहिशात होती हैं। वो एक दोस्त कहने लगे कि इंसान की ज़िंदगी टोटल इम्तिहान ही इम्तिहान है। जब तक शादी नहीं हुई तो ये इम्तिहान है किससे शादी होगी, और जब शादी हो गई फिर ये इम्तिहान है कि इसके बच्चे कितने होंगे। सब मुतवज्जे हैं इसकी तरफ कि इसके बच्चे कितने होंगे। बेटा हो गया, अब ये होगा कि बेटी होती है बेटा होगा, बेटी हो गई तो कितनी बेटी हैं कितने बेटे हैं। तो इसलिए पूरी ज़िंदगी मौत तक इम्तिहान है, फिर इसके बच्चे बड़े होंगे, फिर माल इसके बाद कंपटीशन हो रहा है। तो इसलिए अज़ीज़ मोहतरम, जो सब्र करने वाला, आगे हम कुरान पाक और हदीस से इस हवाले से गुफ्तगू मज़ीद करेंगे। दूसरी किस्म यह है कि जब आदमी को अपनी ख्वाहिशात टूटती हुई नज़र आएँ, उन टूटती हुई ख्वाहिशात के मुकाबले में ये अल्लाह से सब्र कर ले और बर्दाश्त कर ले कि ये तो अल्लाह ही की रज़ा है। मैं कि ये आला मर्तबा है सब्र का। एक तो ये कि जिस्मानी तकलीफ़ आई उस पर सब्र कर लेना आसान है, लेकिन ख्वाहिशात टूट रही हैं, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहे हैं, ये चाहता कुछ है होता कुछ है, नुकसान हो रहा है, आजमाइशें आ रही हैं। मैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह का इम्तिहान है। आगे जाके हम ये हदीस में पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू अपने बंदों में से जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसको आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा किसको आजमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों को। अब हालांकि देखिए, नबी तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, मैं कि अल्लाह उनकी आजमाइश करता है। जो जितना ज़्यादा नेक होगा, अल्लाह के करीब होगा, उतनी ही बड़ी अल्लाह उस पर आजमाइश को लेकर आएंगे। कुरान पाक की बहुत सारी आयात हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र की तलक़ीन की है। सब्र का मफ़हूम अभी आपने समझा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु, अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से मदद तलब करो 2 चीज़ों के ज़रिए से, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से। इसमें भी इस पहले सब्र को बयान किया, इसलिए कि जब सब्र होगा, हिम्मत होगी, तो नमाज में मज़ा आएगा। वरना कि नमाज भी पढ़ेगा कि पता नहीं मेरे काम तो हो ही नहीं रहे, मेरी हाजात तो पूरी हो ही नहीं रही। इसलिए बिस्सब्रि वस्सलाह अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदा करो, तो फिर अल्लाह इसको आजमाइश में कामयाब कर देंगे। फिर आगे फ़ौरन अल्लाह ने ये भी फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ये बात नहीं है कि सब्र करने वालों को अल्लाह भूल जाएंगे कि इस पर आजमाइश आई थी, इसने सब्र किया, नहीं। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अरबी ज़ुबान में मा का लफ्ज़ आता है किसी के साथ होने के लिए, जुड़ने के लिए, फिर अल्लाह हमेशा इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि। अल्लाह तो तुम्हें आजमाएंगे किसके ज़रिए से? भूख से, खौफ से, और फिर व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, माल और फलों और जानों के कम होने से। लेकिन फिर आगे अल्लाह ने दोबारा फरमाया कि लेकिन वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं उनको तो खुशखबरी सुना दो, अल्लाह उनको अच्छा बदला देंगे। इसलिए दूसरे कुरान पाक की आयत है, वल्लदीन सबरु इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, वो लोग के जो अपने रब की रज़ा को हासिल करने के लिए सब्र करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और फिर नमाज को भी नहीं छोड़ते, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो खर्च करते हैं जो हमने उनको माल दिया, व यद्रऊन बिल हसनतिस सय्यिआ, नेकी के ज़रिए से बुराई को दूर, यानी बुराई को दूर करते हैं नेकी के ज़रिए से। क्या मतलब कि जब कोई गुनाह सरजद हो जाए, हदीस में है, फ़ौरन नेकी करो ताकि ये नेकी उस गुनाह का बदल हो जाए।
जैसे फरमाया वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, वो बुराई को दूर करते हैं किसके ज़रिए से? नेकी के ज़रिए से, और फ़ौरन नेकी कर लेते हैं ताकि वो बुराई ख़त्म हो जाए। अच्छा, सूरह अनफ़ाल में भी अल्लाह ने फरमाया, जहाँ पर मोमिनीन की निशानियों को बयान किया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिनीन की निशानी क्या है? कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए तो उनका दिल डर जाए। और दूसरा क्या फरमाया? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनके सामने कुरान पाक की आयात की तिलावत की जाए, तरावियों में, नमाज में, आम हालत में, ज़ादतहुम ईमाना, उसकी वजह से उनका ईमान बढ़ जाता है। आज हम मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नियत करे रोज़ एक कुरान पाक की आयत में तर्जुमे के साथ पढ़ लूँ, और एक, अब तो बहुत सारे वो ऐसे भी कुरान पाक डाउनलोड हो जाते हैं, एक अलग अलग वर्ड का तर्जुमा है, तो सब नियत करें कि तर्जुमा रोज़ एक आयत का सीख लिया करें ताकि पता हो, फिर ही ईमान बढ़ता है। जब पता ही नहीं, कि सिर्फ मज़ा तो आता है कि इमाम साहब अच्छी तिलावत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या कहना चाहते हैं उसका अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हज़रत मोहतरम, बेशुमार अहादीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र करने वालों को हिम्मत दी है और उसकी तलकीन की है कि सब्र का दामन न थामो। सो लिहाजा हज़रत अम्र बिन शुआइब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें जिसमें हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको साबिर लिख देते हैं कि ये सब्र करने वाला है। कि पहली चीज़ ये है कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको सब्र करने वाले लिखते हैं, वो दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखे कि ये आदमी बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ रहा है, मेरी नमाज इससे अच्छी नहीं। दीनी मामलात में, दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखे कि वो इबादत कर रहा है, ये भी इबादत करे, लेकिन फरमाया कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को देखे कि ये आदमी कितना गरीब है, तो उसकी वजह से इसके अंदर शुक्र पैदा होता है। इसे दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखेगा तो आमाल का शौक पैदा होगा, दुनियावी मामले में अपने से नीचे को देखेगा तो शुक्र पैदा होगा। मुझे अल्लाह ने कपड़े दिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं, मुझे अल्लाह 3 टाइम का खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। क्योंकि जब ये चीज़ होगी तो सब्र भी पैदा होगा और शुक्र भी पैदा होगा। मैं कि ये दोनों चीज़ें जिसको नसीब हो गई, अल्लाह उसको साबिर लिख देंगे कि दीन के मामले में वो अपने से ऊपर को देखता है और दुनियावी मामले में अपने से नीचे लोगों को देखता है, तो अल्लाह इसको साबिर में से लिख देंगे। इसी तरह हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता था कि या रसूलल्लाह, अल्लाह सख्त आजमाइश किसकी फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर हाँ फरमाया, अम्बिया की, फिर उनके मुताल्लिकीन की, फिर जो करीब लोग हैं। इससे क्या मुराद है कि जो अल्लाह के करीब होगा अल्लाह उनकी आजमाइश भी फरमाएंगे। जैसे मैंने आपको वाक़या सुनाया था एक तलाक वाला, कि सहाबिया ने मुतालबा तलाक का कर लिया, जब रास्ते में जा रहे हैं एक ठोकर लगी, गिर गए, तो ये कहने लगी कि मेरे दिल में आया कि ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल से भी ज़्यादा हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी आदमी का बच्चा फ़ौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म करते हैं कि जाओ तुम मेरे इस बंदे के जो बच्चा है इसकी रूह को कब्ज़ कर लो। तो फ़रिश्ते जाते हैं, उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं, वो अल्लाह के सामने पेश होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे फ़रिश्तों बताओ, जब तुम उस बच्चे की रूह को कब्ज़ कर रहे थे तो उसके वालिद के दिल में क्या बात थी, उसके वालिद के दिल में क्या था? वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, उसके दिल में सब्र था और वो आपकी तारीफ़ बयान कर रहा था, और उसके बाद उसने ये जुमला पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ तुम गवाह रहो, इसके लिए जन्नत में मैंने एक मकान बना दिया जिसका नाम बैतुल हम्द रख दिया कि ये वो बंदा है कि जो अल्लाह की हम्द बयान करता है। तो इसलिए अज़ीज़ मोहतरम, सब्र पे दराजात बुलंद होते हैं। आजमाइश तो आती है ज़िंदगी में, लेकिन आजमाइश पर सब्र करना बंदे को पता तो नहीं चलता, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करते हैं। जब कोई मुसीबत आए तो ये समझ जाए कि अल्लाह ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं, ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें आजमाइश पर सब्र की वजह से बुलंद मर्तबे अता की। मैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ी आजमाइशें आई थी, ये जंग थी, वो जंग थी, हर जंग में दिल की कैफियत क्या होती है। एक में तो अल्लाह ने फ़ौरन वो जो फ़तह थी
उसको शिकस्त में बदल दिया। क्यों? थोड़ा सा नीयत ये बदल गई। ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह ने फरमाया वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, तुमने अपनी कसरत पर नाज कर लिया। हालांकि अल्लाह हैं जो इनकी मदद करने वाले हैं, अल्लाह को ये भी गवारा ना हुआ। इसलिए आजमाइश पर सब्र की वजह से अल्लाह दराजात को बुलंद करते हैं। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक रिवायत है, सुन लीजिए। कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो अल्लाह उसको फ़ौरन उस भलाई की वजह से अल्लाह उसको सज़ा दे देते हैं, और जिसके साथ अल्लाह बुराई का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा को रोक लेते हैं, यहाँ तक कि क़यामत वाले दिन फिर उसको पूरा पूरा बदला देते हैं। सो लिहाजा आखिर में एक वाक़या सुनाकर बात मुकम्मल करते हैं। किताबों में आता है, बनी इसराइल के पहले भी एक दफ़ा सुना चुका हूँ 2-3 साल पहले, ये आजमाइश पर एक वाक़या है, बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। कहते हैं कि बनी इसराइल में 3 लोग थे। एक वो शख्स था कि जिसको बर्स की बीमारी थी, और दूसरा वो था बनी इसराइल में मायूब समझा जाता था जिसके सर के बाल नहीं थे, और तीसरा वो था कि जो नबीना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों शख्सों की आजमाइश की। एक दिन एक गरीब आया उस शख्स के पास के जिसको बर्स की बीमारी थी, उसको कहा कि मैं गरीब हूँ, अल्लाह के वास्ते खाने को कुछ दे दे। वो कहने लगा कि मैं तुझे कैसे कुछ दे सकता हूँ, मैं निहायत गरीब हूँ और मुझे बर्स की बीमारी है, लोगों ने मुझे बस्ती से निकाल दिया है। सो लिहाजा किताबों में आता है कि उस गरीब ने कहा कि जब मैं तुझे जाते जाते एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरी इस बीमारी को भी दूर करे और अल्लाह तुझे माल कसीर अता करे। तो किताबों में आता है कि इस गरीब की दुआ की बरकत से अल्लाह उसकी उस बर्स की बीमारी को, जो मुतअद्दी होती है, फैल जाती है, उसको निकाल दिया गया था। अल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर कर देते हैं और उसके बदले में अल्लाह उसको ऊँट अता करते हैं। यहाँ तक कि कुछ वक़्त गुज़रता है, उस ऊँटनी के बच्चे होते हैं और आगे बहुत सारे रेवड़ों का ये अकेला मालिक हो जाता है। अब ये जो गरीब है ये दूसरे शख्स के पास जाता है कि जिसके सर के बाल नहीं होते। वो कहता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे खाने के वास्ते कुछ दे दे, मैं निहायत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैं मुआशरे में निहायत मायूब हूँ, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते और माल के एतबार से मैं निहायत गरीब हूँ, मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ। वो गरीब कहता है कि जाते जाते मैं तेरे लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह तेरी इस बीमारी को दूर करे और तुझे माल कसीर अता करे। किताबों में आता है कि इस गरीब की दुआ की बरकत से अल्लाह उसको उस बीमारी को दूर कर देते हैं, उसके बाल आ जाते हैं और अल्लाह उसको गाय अता करते हैं और कई रेवड़ों का वो अकेला मालिक बन जाता है। अब ये गरीब तीसरे शख्स के पास जाता है जो नबीना होता है। ये कहता है कि मुझे अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे, खाने को भूखा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो नबीना हूँ, मेरे लिए तो रात भी रात है, दिन भी रात है, मैं माँ बाप तो कहता हूँ लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है। सूरज निकलकर गुरूब हो जाता है लेकिन मुझे पता नहीं चलता, मैं वैसे भी गरीब हूँ तो तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। किताबों में आता है कि ये गरीब जाते जाते उसके लिए दुआ करता है कि जब मैं तुझे दुआ देता हूँ कि अल्लाह तेरी इस बीमारी को दूर कर दे और अल्लाह तुझे माल कसीर अता करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बिनाई को लुटा देते हैं और अल्लाह उसको एक बकरी अता करते हैं कि 2 पहाड़ों के दरमियान बहुत सी इलाके में वो सब बकरियां का वो अकेला मालिक हो जाता है। अब ये वाक़या आजमाइश पर है कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करते हैं। अब ये गरीब दोबारा उस पहले शख्स के पास आता है, देखता है कि उसकी बर्स की बीमारी ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह ने उसको बहुत सारा माल अता किया है। ये गरीब दोबारा उसके पास जाता है, वो कहता है कि देख, एक वक़्त था कि तो तेरे अंदर बर्स की बीमारी थी, तू गरीब था, अल्लाह ने तेरी मदद की है, अल्लाह ने तेरी बीमारी को भी दूर किया, तुझे माल कसीर भी अता किया। उस गरीब की दुआ की बरकत से अल्लाह ने तुझे इतना दिया तो तू अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ मुझे भी दे दे। वो कहने लगा जा, किसी गरीब ने मुझे दुआ नहीं दी, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। 2 आदमियों को बुलाया और उसको पिटवा कर वहाँ से निकाल दिया। ये जाते जाते फिर दुआ दे दी कि जब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे पहली हालत में लौटा दे। वो किताबों में आता है कि वो दोबारा पहली हालत में लौट गया। अब ये गरीब दूसरे आदमी के पास आया, देखा कि उसके खूबसूरत बाल हैं
और अल्लाह ने बहुत माल उसको अता कर रखा है। इस गरीब ने सवाल किया कि तू अल्लाह के दिए हुए माल में से मुझे दे दे। गरीब ने तेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तेरे बाल भी उगा दिए, तुझे माल भी अता किया। वो कहने लगा मुझे किसी गरीब ने दुआ नहीं दी, मैंने तो फलानी दवा इस्तेमाल की है, उसकी बरकत से मेरे बाल आए हैं। और उसको वहाँ से भगा दिया और वो जाते जाते फिर बद्दुआ देकर गया कि जब मैं बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे तो जिस हालत में था दोबारा उसी हालत में वापस आ जाए, तो अल्लाह ने दोबारा उसको उसी हालत में ले आए। अब ये तीसरे आदमी के पास गया जो नबीना था, सो लिहाजा इसने उसको कहा कि अल्लाह ने तो ऐसा था, तेरी आंखें नहीं थीं, अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं और इतना माल अल्लाह ने तुझे दिया है, तू अल्लाह के दिए हुए माल में से मुझे दे दे। तो वो कहने लगा, तो किताबों में आता है कि उसकी आंखों से ज़ारो क़ितार आंसू निकलने लगे और रोने लगा। और उसने कहा कि तू बिल्कुल ठीक कहता है कि मेरी तो आंखें नहीं थीं, अल्लाह ने मुझे अपने फजल से आंखें अता की। और वो जो गरीब आया था उसने मुझे दुआ दी थी, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरी आंखें भी मुझे लुटा दी हैं, ये माल भी मुझे अता किया है। इन दो पहाड़ों के दरमियान जितनी भी बकरियां नज़र आ रही हैं, मैं अकेला उनका मालिक हूँ, तो उनमें से जितनी को चाहता है ले जा। अब ये गरीब कहने लगा कि मैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम तीनों लोगों की आजमाइश के लिए भेजा था। जो पहले दो लोग हैं वो अपनी आजमाइश में कामयाब ना हो सके और तुझे अल्लाह ने आजमाइश में कामयाब कर दिया, तुझे तुम्हारा माल भी मुबारक हो, तुम्हारी आंखें भी मुबारक हो। तो अज़ीज़ मोहतरम, परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों और मसाइब पर सब्र करना अल्लाह ने कुरान और हदीस में, जिस तरह आज हमने बयान किया, बेशुमार आयात हैं कि अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी हैं कि जो सब्र करते हैं उनको खुशखबरियाँ सुना दो। और अहादीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसको आजमाते हैं उससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं।